स्वामिनी का जीवन संकट में, वो मरणासन अवस्था में है। क्या हुआ है उन्हें? ऋषिवर, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, परंतु कई मास से उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। नहीं देवी, ये अनुचित है, मुझे जाना होगा। किंतु गुरुदेव, हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। हमारे पास इतनी शक्तियां भी नहीं थी कि हम इस अंगिरा को रोक सके। बस 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 कुतर्क नहीं, तुम नहीं जानते तुम लोगों ने क्या किया है। तुम्हारी इस असफलता से शुक्राचार्य की एक बार पुनः पराजय हुई है और मुझे अपनी पराजय कदापि स्वीकार नहीं स्वीकार है अपनी पराजय। गुरुदेव, हमें एक और अवसर दें। हम प्रतिज्ञा करते हैं, इस बार आप निराश नहीं होंगे। इस बार मैं निराश होने का कोई कारण ही नहीं दूंगा, क्योंकि इस बार तुम दोनों अकेले नहीं, मेरी शक्तियां भी तुम्हारे साथ जाएंगी। जाकर सफलता का शंखनाद करो। जी गुरुदेव। ऋषिवर, इस शरीर में सब कुछ वास करता है, पुण्य भी और पाप भी, सकारात्मक शक्तियाँ भी और नकारात्मक शक्तियाँ भी। यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो अपने भीतर बसने वाली इन शक्तियों से किस शक्ति का उपयोग करता है। आप सत्य कहते हैं प्रभु, सब कुछ का साधन और माध्यम तो ये शरीर ही है। ये शरीर ही तो है जो मोक्ष भी दिलवाता है और पाप का भागीदार भी। हाँ ऋषिवर, मन में बसने वाली लोभ एवं मोह जैसी इच्छाएं ही मनुष्य को तामसी बनाती है। उस ग्राम के किसानों को भी प्रतिदिन मुफ्त में स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करने का रोग लग गया था। तभी तो उन्हें जैसे ही पता चला कि मैं उनके इस रोग के मार्ग में बाधक बन सकता हूँ, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। अपने गाँव वालों के साथ बिल्कुल सही किया। वो पूर्ण रूप से दंड के ही अधिकारी थे। ऋषिवर, इस संसार में कभी कभी कुछ बातें शक्ति के द्वारा ही समझाई जाती है, और वैसी स्थिति में तो और भी, जहाँ मनुष्य पूर्ण रूपेण व्यभिचारी एवं अनाचारी हो चुका हो तथा लोभ एवं लालच उसके मन मस्तिष्क पर अब
अपना अधिकार जमाते हो। ऐसी स्थिति में या तो मनुष्य चोट खाकर समझता है या फिर बलपूर्वक समझता है। वो जो कर रहा है अनुचित कर रहा है। सत्य प्रभु, जब मनुष्य को उसको कर्मों का फल मिलता है तभी वो समझ पाता है कि वो जिस कर्म में वो लिप्त है वो सुकर्म है या कुकर्म। ऋषिवर, आज की कथा का समय समाप्त हो गया। कल पुनः ब्रह्म मुहूर्त में कथा वाचित करूंगा। अब आप भी अपनी नित्य क्रिया में सम्मिलित होइए। आपने ऋषि अंगीरा को प्रभु हनुमान के पास भेजकर बहुत ही हितकारी कार्य किया है। उनके द्वारा अष्ट सिद्धि प्राप्ति कथा को सुनकर ऋषिवर के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तथा उनका मन भी पवित्र हो जाएगा। किंतु माता, शुक्राचार्य के रूप में अंगीरा के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती है अभी। शुक्राचार्य ऋषि अंगीरा के संकल्प को हर संभव खंडित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो क्या इस संदर्भ में प्रभु हनुमान को सूचित करना उपयुक्त नहीं होगा माता? नहीं देव कुबेर, सूचित करना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि हनुमान को तो एक पल भी नहीं लगेगा शुक्राचार्य को रोकने में। यदि ये कार्य किसी को करना है तो ऋषि अंगीरा को करना है, क्योंकि कथा श्रवण का संकल्प ऋषि अंगीरा ने लिया है। इसीलिए अपने संकल्प की रक्षा उन्हें स्वयं करनी होगी। तथा संसार का नियम भी यही है कि मनुष्य को अपने आचार, विचार तथा संकल्प की रक्षा स्वयं करनी होती है। उसकी सच्ची भक्ति तथा दृढ़ निश्चय का प्रमाण भी यही है। स्वरक्षा ये चुनौती अवश्य है, किंतु अपनी विजय के लिए उन्हें इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। पापों से मुक्ति के लिए ये अति आवश्यक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी हनुमान की जय। हम तुम्हारे अष्ट सिद्धि प्राप्ति कथा के श्रवण संकल्प को खंडित करने के लिए पुनः प्रकट हुए ऋषि अंगीरा। आज सूर्य को अपना संकल्प करने का कोई फायदा नहीं है। हम अपनी माया से तुम्हें क्रोधित होने पर विवश कर देंगे। शुद्धि हेतु पुनः स्नान करना होगा। अंगीरा, आज तुम्हारा ये स्नान कभी पूर्ण नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ कहीं कोई मायावी की उपस्थिति तो नहीं है? तुमने बिल्कुल सही कहा ऋषि अंगीरा। यहाँ जिस माया की उपस्थिति है वो शुक्राचार्य की माया है, जिसे तुम कभी बाहर नहीं कर पाओगे।
सामने आओ। ऋषिवर, जब भी कोई भला पुण्य का काम करने चलता है तो समय परीक्षा बन सामने खड़ा हो जाता है। तथैव आपको बहुत संभल कर चलना होगा। हे मायावी शक्ति, मुझे आपसे कोई कष्ट नहीं है। मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, अपनी कथा श्रवण का कर्म। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, मेरे राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम। प्रभु, ऋषिवर, ये क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं प्रभु, बस ऐसे ही तनिक। आप कथा वाचन प्रारंभ करें प्रभु। प्रभु, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। हाँ, सो तो ठीक है। दृढ़ लक्ष्य प्राप्ति का श्रेष्ठ संकेत है। किंतु आपकी ये अवस्था हुई कैसे? प्रभु, पूर्ण विश्वास के साथ तो मैं नहीं कह सकता। संभवतः कोई मायावी था जो मेरे साथ उपहास का खेल खेल रहा था। ऋषिवर, इसका अर्थ ये हुआ कि पुनः किसी ने आपके संकल्प को खंडित करने की चेष्टा की है। हाँ प्रभु, हो सकता है ये उसका कर्म था और मेरा। मुझे प्रसन्नता है ये देखकर कि उसके प्रति आपके मन में लेश मात्र भी क्रोध नहीं है। प्रभु, ये तो अष्ट सिद्धि की कथा का असर है कि जो मेरा हृदय निर्मल एवं निष्कलुष हो रहा है। हाँ तो प्रभु, आगे क्या हुआ? उस रात सब लोग भाग गए और मैं प्रातःकाल अपनी शर्त के अनुसार राजा मदन सेन के समक्ष उनके राजमहल में उपस्थित हो गया। प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा बलवती हो रही है। कैसी जिज्ञासा ऋषिवर? प्रभु, राजा मदन सेन तो दानी था। उसकी रुचि दान कर स्वयं को दानवीर महादानी कहलाने में थी और इसीलिए प्रतिदिन वो दान भी किया करता था। फिर आपके संबंध में वो स्वर्ण मुद्राओं से तोलने पर कैसे तैयार हो गया? ऋषिवर, दान से उसका अभिप्राय केवल इतना ही था कि प्रजा के मन में उसका वर्चस्व बना रहे और प्रजा उसकी जय जयकार करती रहे। और जब संसार में कोई प्राणी इतना अहंकारी हो जाता है तो उसका विवेक पहले ही मित हो जाता है और वही उसके साथ हुआ। तभी तो वो मुझे अपने भार के बराबर स्वर्ण मुद्रा से तोलने के लिए तैयार हो गया, बिना कुछ सोचे समझे, ताकि प्रजा के बीच उसका प्रभुत्व और बढ़ जाएगा। तथा दूसरी बात ऋषिवर ये है कि जब कोई किसी को तोलने की बात करे तो समझ जाना चाहिए कि वो अपने अहंकार के चरम तक पहुंच गया है तथा विनाश उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि कोई भी प्राणी ईश्वर नहीं होता है ऋषिवर। देना लेना सब ईश्वर के हाथ ही शक्य है, किसी प्राणी के विशेष के नहीं। किंतु जब ऐसा अनुचारी व्यक्ति राजा हो तो वो अपने संपूर्ण राज्य को विनाश के तट पर लाने के लिए सक्षम होता है।
और वही उस मदन सेन ने किया था। इसीलिए उसे समझाना अति आवश्यक था। इसके बिना उसका अहंकार चूर नहीं होता। ये देखो कितना स्वर्ण है मेरे पास। तुम एक बार क्या जितनी बार कहोगे हम तुम्हें स्वर्ण में तौल देंगे। तुम एक बार क्या जितनी बार कहोगे हम तुम्हें स्वर्ण में तौल देंगे। प्रभु, आपने मदन सेन का अहंकार तोड़ने के लिए बिल्कुल सही मार्ग चुना। प्रभु, वो अवश्य ही सफल हुआ होगा और आपका स्वामित्व स्वीकार कर लिया होगा। ऋषिवर, मनुष्य दासत्व को तभी स्वीकार करता है जब पूर्ण रूप से टूट जाता है, सत विकसित हो जाता है। राजा मदन सेन तो अपने साथ साथ अपनी पूरी प्रजा को ही मिटाने पर तुला हुआ था। फिर भला वो इतनी सहजता से अपनी पराजय कैसे स्वीकार कर लेता? इसका अर्थ दंभी का दम्भ अब भी नहीं टूटा था। ऋषिवर, दंभ संसार की सबसे कठिन वस्तु है, जो स्थूल रूप में तो नहीं दिखती पर सूक्ष्म रूप से केवल हानि और क्षय ही करती है। अहंकार तो प्राणी की सबसे बड़ी बाधा है ऋषिवर। और मदन सेन की स्थिति तो बड़ी ही कठिन थी। जिस प्रकार प्रकृति में विद्यमान समस्त पदार्थों की अवस्था बदलती है, उसी प्रकार प्राणी के अंतस में बैठे पंच विनाशकारी विचारों की भी अवस्था और रूप बदलते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है ऋषिवर। प्रभु, मैं आशय समझ नहीं पाया। आशय ये है कि समय के साथ मदन सेन का अधिकार वर्चस्व का रूप ले चुका था और वर्चस्व का स्वरूप पालने वाला व्यक्ति सबसे बुरा व्यक्ति है। उसे तो भय रहता है अपने वर्चस्व की समाप्ति से। और मदन सेन के साथ भी यही कठिनाई थी। उसे भय था कि यदि वो अपनी पराजय स्वीकार कर लेगा तो प्रजा पर से उसका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए वो मुझे किसी भी प्रकार तोलना चाहता था। प्रभु, उसके अहंकार का कारण कुछ और भी था या केवल दान था? दान सर्वोपरि नहीं था ऋषिवर। उसके अभिमान पद पर पतन स्वरूप था तथा यक्षिणी की सिद्धि। उन्हीं से तो वो धन प्राप्त करता था और यही कारण था कि उसने मेरे दासत्व को अस्वीकार कर लिया तथा तुला दान के लिए सबको आदेश दे दिया। महामंत्री, जी महाराज। इस वानर बालक को स्वर्ण में तौल दो। परिश्रम की रोटी? प्रभु, मैं समझा नहीं। राजा मदन सेन के अहंकार को तोड़ने के लिए परिश्रम की रोटी का क्या संबंध? ऋषिवर, इस संसार में परिश्रम से आती रोटी उतनी ही पवित्र एवं शुद्ध होती है जितना कि अहंकारी मनुष्य को अहंकार होता है। उसका अशुद्ध अपवित्र स्वभाव होता है, उसका कष्टकारी चरित्र होता है। परिश्रम वो पवित्र गंगा की धारा है जो मनुष्य को पवित्र बनाता है। परिश्रम से प्राप्त हुआ अन्न भगवत प्रसाद की भांति पुण्यकारी एवं पवित्र होता है तथा इसके विपरीत बिना श्रम के प्राप्त धन तथा उस धन से प्राप्त किया गया अन्न प्राणी को नभ से शिख तक अहंकार और अभिमान से भर देता है, जो संपूर्ण विनाश का कारण होता है। इसका अर्थ अहंकार के कारण लोग श्रम से बेमुख होते हैं? बिल्कुल। राजा मदन सेन ने अपने अहंकार के कारण ही तो अपनी प्रजा को स्वयं से विमुख कर दिया था, जो उन प्रजाजन और धरती माता दोनों के लिए अपार दुख का कारण बन गया था, जो स्थूल रूप में तो नहीं दिखती पर महत्व समझाना आवश्यक था। इसीलिए मैंने मदन सेन को श्रम से भरी रोटी लाने के लिए भेजा। मैं अपने राज्य की स्थिति देखी तो
उसे अपनी भूल का अनुभव हुआ तथा प्रथम बार उसका अहंकार पीछे छूट गया। उसके भीतर बचा मानव, समृद्धि से मानव बाहर आ गया। उसे प्रथम बार ये अनुभूति हुई कि जीवन के लिए स्वर्ण से अत्यधिक आवश्यक अन्न है, क्योंकि उसने भ्रमण काल में देखा कि उसकी प्रजा के पास स्वर्ण मुद्राएं तो बहुत हैं, किंतु वो उससे अपनी इच्छा की तृप्ति नहीं कर पा रहे हैं। विलासिता में डूबी प्रजा को देखा उसने। मदिरा के लिए एक दूसरे से झगड़ते देखा उसने। जो नहीं देखा वो उनके परिवार एवं शिशुओं के लिए अन्न, क्योंकि उसके कारण सब लोग परिश्रम से विमुक्त हो गए थे। ये सब देख उसका अंतर्मन जाग गया और मन ही मन उसने स्वीकार किया कि इस दुर्दशा का कारण वो स्वयं है। उन्हें बिना परिश्रम राजा दान में धन दे देते हैं। राजा से दान में धन? हाँ, राजा नित्य दान में धन दे देते हैं, उसका वो खूब दुरुपयोग करते हैं। ये तुम्हारे कारण है राजा। बिना सोचे समझे तुम्हारे द्वारा दिए गए दान का दुष्परिणाम है। जब प्राणी को अपने पाप की अनुभूति हो जाती है, तब पाप का टिकना असंभव हो जाता है और इसका सूचक प्राणी का हृदय निर्मल हो रहा है। उसके नेत्र और हृदय अश्रुधार हो रहे हैं, जो उस समय राजा मदन सेन की आंखों से भी बह रहे थे। उन्हें बिना परिश्रम राजा दान में धन दे देते हैं। राजा से दान में धन? हाँ, राजा नित्य दान में धन दे देते हैं, उसका वो खूब दुरुपयोग करते हैं। ये तुम्हारे कारण है राजा। बिना सोचे समझे तुम्हारे द्वारा दिए गए दान का दुष्परिणाम है। क्या हुआ ऋषिवर, आपके नेत्रों में नीर? प्रभु, मदन सेन की कथा सुनकर मुझे अपने पाप याद आ गए हैं। मुझे बोध हो रहा है मैंने शुक्राचार्य के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। मेरे इस पाप से कभी मुक्ति हो पाएगी भी या नहीं? ऋषिवर, इस बात का आभास ये बताता है कि आप अपने पाप से मुक्त हो रहे हैं तथा आपका हृदय निर्मल हो रहा है। और हाँ, इस बात का पूर्ण विश्वास रखिए कि अष्ट सिद्धि की कथा पूर्ण होते ही आप अपने पाप से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ प्रभु?
क्या मदन सेन को श्रम की रोटी प्राप्त हुई? नहीं ऋषिवर, राजा को परिश्रम की रोटी तो नहीं मिली, किंतु उसे ज्ञान अवश्य प्राप्त हो गया था। और इस प्रकार राजा मदन सेन को अपने भूल की अनुभूति हुई कि उसने अपने धन के कारण संपूर्ण राज्य को कितनी बड़ी क्षति पहुंचाई है। उसे इस सत्य का अनुभव हुआ कि दान पुण्य का ही नहीं अपितु अकाम्यता, विलासिता, व्यभिचार एवं अव्यवस्था का दान किया है। एक अहंकारी को भी अंतबोध हो सकता है प्रभु। ऋषिवर, विवेक सर्वोपरि है, किंतु मनुष्य अपने विकारों के वशीभूत होने के कारण परमात्मा की ध्वनि को सुनता नहीं है, अनसुना कर देता है और विनाशकारी मार्ग पर अग्रसर होता चला जाता है। और वही राजा मदन सेन ने किया। समझ गया प्रभु। उसे बचाने के लिए आप जैसे प्रभु को मार्गदर्शन हेतु भेज देता है। किंतु प्रभु, विधि ने विकारों को बनाया ही क्यों? क्योंकि अग्नि में तपकर स्वर्ण कुंदन बनता है ऋषिवर। परीक्षा, संकटों एवं समस्याएं भी तो होती है। यदि मदन सेन अपने अहंकार के चरम पर नहीं पहुंचता तो उसके समक्ष ऐसी स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती। ना ही वो सच्चे राजा और सच्चे मनुष्य की शपथ लेता। आप देवताओं में इंद्र की कथा तो जानते ही होंगे। समस्त देवताओं की पूजा अर्चना होती है, किंतु उनकी केवल चर्चा है पुस्तकों में। संसार में उनकी पूजा ना के बराबर ही होती है, क्योंकि इसके मूल में उनका अहंकारी स्वभाव, छंदम चरित्र तथा स्वर्गलोक का मोह। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब विकार देवता तक को उनके देवत्व से निकाल सकता है, तो मनुष्य तो एक तुच्छ प्राणी है। समझ गया प्रभु। इन विकारों पर विजय प्राप्त करना ही मनुष्य का मूल धर्म होना चाहिए। बिल्कुल सत्य कहा आपने ऋषिवर। तो सार ये है कि विकारों का शमन किया जाए तथा मार्ग धर्म को प्रबल किया जाए और विधि के विधान के साथ चला जाए। आपने अज्ञान का पर्दा हटा दिया मेरे सामने से प्रभु। ऋषिवर, अब सूर्यास्त का समय हो रहा है, अतएव आज इस कथा को हमें यही विराम देना होगा। किंतु कल इस अष्ट सिद्धि की प्रथम कथा संपूर्ण हो जाएगी। तब आपको देवी वशिता को नमन कर लोगों में प्रसाद वितरण करना होगा। अतः अब आप जाइए और प्रसाद की व्यवस्था कीजिए। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। मैं वंश से प्रसाद हेतु विभिन्न फल एकत्र कर लाता हूँ प्रभु। अंगीरा, तुम वन में तो अवश्य जाओगे, पर तुम्हें फल की प्राप्ति नहीं, मृत्यु की प्राप्ति होगी। मृत्यु की, क्योंकि हम जो है तुम्हारे पीछे। इन वृक्षों पर तो एक भी फल नहीं है, जबकि ये ऋतु तो फल देने वाली है। कहाँ गए इन वृक्षों के फल?
अंगिरा, असंभव को संभव करने वाले हमारे गुरु शुक्राचार्य हैं। उन्हीं की दी हुई शक्ति से हमने इस वन के समस्त वृक्षों के फल अदृश्य कर दिए हैं, ताकि हम तुम्हें मृत्यु का स्वाद चखा सकें। देखते हैं तुम कब तक बचते रहोगे हमारे गुरु की शक्ति और हमारी माया से। क्या खोज रहे हैं इस वन में? फल। यहाँ वृक्ष पर कोई फल ही नहीं है, जबकि ऋतु तो फलों का है। मैं कल अनुष्ठान कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे प्रसाद वितरण करना है। इसका अर्थ यह है कि आप प्रसाद के लिए फल एकत्र करने आए थे? हाँ, अब कल क्या प्रसाद वितरण करूंगा इसकी चिंता हो रही है। प्रतिकूल दिशा और स्थान पर आने से निराशा ही हाथ लगती है नरेश्वर। अर्थात मैं समझा नहीं। अर्थात आप अनुचित स्थान पर फल लेने आए हैं। इस वन में तो कई वर्षों से फल लगने वाला वृक्ष ही नहीं है। आप चिंता ना करें ऋषिवर, नहीं समय पे हमारा ग्राम है, आप हमारे साथ चलिए, हम आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था कर देंगे। हाँ ऋषिवर, चलिए। नहीं नहीं, मुझे तुम लोगों की सहायता नहीं चाहिए। मुझे कल प्रसाद वितरण के लिए स्वयं ही प्रसाद एकत्र करना है। ये सहायता नहीं है ऋषिवर, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके लिए कुछ करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। हाँ ऋषिवर, ये स्त्री सही कह रही है। आप चलिए ना, हमारे ग्राम में आपको सब कुछ प्राप्त होगा। दूध, दही, चना, सब कुछ ऋषिवर, किसी चीज की कमी नहीं होगी आपको। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों भी पूर्व की भांति मायावी हों? क्या सोच रहे हैं ऋषिवर? सोच रहा हूँ तुम लोगों की सहायता से मेरा श्रम सुरक्षित रह जाएगा, जो अनुचित है। कैसे आपका श्रम सुरक्षित रहेगा ऋषिवर? आप स्वयं चलेंगे, स्वयं प्रसाद की वस्तुओं को लेकर आओगे, तो कहाँ आपका श्रम बचेगा? हम तो केवल आपको उस स्थान तक लेके जा रहे हैं। श्रम से बचा तो तब होता जब आप यहीं बैठे रहते और हम पूरी सामग्री एकत्र कर लाकर दे देते। ईश्वर, उपयुक्त बात कही इसने, आप विचार न करें, चलें। ठीक है, चलिए। चलिए ईश्वर।